बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों एक साथ बड़े हुए, साथ खेलते, साथ पढ़ते। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी सोच बदल गई। अर्जुन मेहनती था, उसे हमेशा अपनी मेहनत और अपने काम पर भरोसा था। वह दूसरों की सफलता देखकर खुश होता और प्रेरणा लेता। लेकिन माधव धीरे धीरे ईर्ष्यालु बन गया। वह हमेशा सोचता, दूसरों को सफलता कैसे मिल रही है, मुझे क्यों नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा किसान मेला लगा और ऐलान हुआ कि जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी वह विजेता बनेगा। अर्जुन ने जी जान से मेहनत की। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, मिट्टी सुधारता, बीज लगाता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभालता। माधव भी खेती कर रहा था, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान अर्जुन पर रहता। वह देखता कि अर्जुन कौन सी खाद डाल रहा है, इसका खेत इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अगर अर्जुन जीत गया तो मैं क्या करूंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल लहलहाने लगी। खेत जैसे सोना उगल रहा था। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। वाह अर्जुन, तेरा खेत तो गजब का है। यह सुनकर माधव का दिल जलने लगा। फिर उसने सोचा, मैं अर्जुन को जीतने नहीं दूंगा। उसने रात को चोरी छिपे अर्जुन के खेत में जाकर पौधों की जड़ें उखाड़ दी ताकि फसल खराब हो जाए। अगले दिन जब अर्जुन ने देखा तो चौंक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह मेरी परीक्षा है, मेहनत से ही रास्ता बनेगा। वह और भी मेहनत करने लगा। दिन रात खेत में काम किया और धीरे धीरे उसकी फसल फिर से संभल गई। इधर माधव का खेत पानी की कमी और लापरवाही से खराब होता गया। लेकिन वह फिर भी यही सोचता रहा, अर्जुन क्यों जीत रहा है और मैं क्यों नहीं। मेले का दिन आया। सभी खेतों का निरीक्षण हुआ। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल सबसे अच्छी निकली और उसे पहला इनाम मिला। गांव के सरपंच ने कहा, अर्जुन की सफलता उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का परिणाम है। उसने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, यही असली जीत है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। माधव वहीं खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन से कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे जलता रहा, तुम्हें गिराने की कोशिश करता रहा। लेकिन आज समझ आया कि दूसरों को गिराने से हम खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। असली रास्ता मेहनत और ईमानदारी है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम अपनी मेहनत में भी उतनी ही ऊर्जा लगाते जितनी ईर्ष्या में लगाई, तो आज तुम्हारा खेत भी सोना उगल रहा होता। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों से जलने में मत गंवाइए। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं, तो ईश्वर आपकी झोली भी खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।